स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी ईरान इजराइल संघर्ष की, जहां पर सैन्य संघर्ष और लगातार हर बीते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से मिसाइल हमलों से स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अस्पताल और नागरिक क्षेत्र भी अब निशाने पर आ रहे हैं। ये संघर्ष कहां तक जाएगा ये शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन सभी की निगाहें अमेरिका के एक्शन पर जाकर टिक गई हैं। इजराइल ईरान के ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल हमलों से दहले दोनों देश, नहीं थमता दिख रहा संघर्ष। अस्पताल और नागरिक क्षेत्र भी अब निशाने पर। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष 7वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बीते दिन के साथ दोनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, बीरशेबा समेत 4 शहरों को निशाना बनाया। खास तौर पर ईरान की मिसाइलों से बीरशेबा में स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें लगभग 40 मरीज और कर्मचारी घायल हो गए। इसके अलावा मेडिकल सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेडिकल सेंटर का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है और तेहरान में बैठे तानाशाहों से इसकी कीमत वसूली जाएगी। ईरान में खामेनेई सहित अब कोई भी महफूज नहीं है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इजराइल पूरी तरह से ईरान से परमाणु खतरे को हटा देगा। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का भी दावा है कि निशाना अस्पताल नहीं, उसके पास स्थित इजरायली सैन्य और खुफिया ठिकाना था। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक स्थित परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। इसके अलावा आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान में कई मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमले किए। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने इन हमलों को इजराइल के लिए खतरे को खत्म करने की दिशा में अहम बताया। कार्ड्स ने साथ ही खामनेई को मॉडर्न हिटलर बताते हुए कहा कि उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। खामेनेई जैसा तानाशाह ईरान का नेतृत्व करता है। खामेनेई आधुनिक हिटलर है। वह इजराइल को तबाह करना चाहता है। वह अब अस्पतालों और आवासीय भवनों को निशाना बना रहा है। इस आदमी का अस्तित्व जारी नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने पोस्ट कर लिखा कि इजराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी की निशानी है। इस बीच ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अपने समकक्षों से मिलेंगे। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित संघर्ष विराम पर चर्चा की संभावना है। ईरान इस बैठक में पश्चिमी देशों से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लंदन में विश्व